Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today's we will discuss about the problem based on gun barrel mechanism. ठीक है, देखिए फिर a gun barrel mechanism having 560 kg mass. ठीक है, इस तरह से गन बैरल मैकेनिज्म होता है. उसके अंदर देखिए ये स्प्रिंग होता है, एक डैम्पर होता है. ठीक है, ये एक गन बैरल है. इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर. ठीक है, तो होल सिस्टम जो गन है आपका, सो हम लोग व्हाट इज द गिवन थिंग्स, जो गिवन है वो हम लोग पहले लिख लेंगे. ठीक है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द व्हाट इज द गिवन थिंग्स, गिवन डेटा. ओके, सो मास ऑफ दैट गन बैरल, हाउ मच इट इज, 560 kg. Okay, the next, design the following data. Okay, the initial recoil velocity, recoil velocity जो velocity हम लोग x dot लेते हैं, कितना है, 36 मीटर पर सेकेंड. ओके, देन recoil distance, initial recoil displacement कितना है, 1.5 मीटर. Calculate first spring constant, that is first. तो कैलकुलेट आपको क्या करना है, टू फाइंड फर्स्ट क्या है, k, द वैल्यू ऑफ k. सेकेंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स क्या है, द वैल्यू ऑफ c. सेकेंड थर्ड पीरियडिक टाइम. ओके गाइस, एंड देन लास्ट वन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर गन बैरल टू रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.12 मीटर. हाउ मच टाइम दैट इज रिक्वायर्ड. ये जो गन बैरल है उसको फिर से रिक्वायर और डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो वो आपको ये टाइम निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस, 0.12 मीटर. सो गाइस, हाउ टू सॉल्व एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सच अ टाइप्स ऑफ एग्जांपल, लेट अस सी, वी विल डिस्कस. ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. ठीक है, अब ये जो गन बैरल है इसका जो मोशन हो रहा है वो लीनियर मोशन हो रहा है. ठीक है, तो लीनियर मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गन बैरल, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्प्रिंग. सो गन बैरल की जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, ये स्प्रिंग उसको एब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर मोशन ऑफ दैट, ये जो स्प्रिंग है उसका पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से बेसिकली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो एनर्जी प्रिंसिपल है, सो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गन बैरल. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो सिस्टम है आपका क्रिटिकली डैम सिस्टम यहाँ पे आएगा. हाउ विल यू ऑब्जर्व, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द गिवन सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्रिटिकली डैम, बिकॉज यहाँ से जो आपका गन है, जो बुलेट है, वो फायरिंग के लिए जो आएगा, so without any delay time it will back to their original positions जैसे ही, and then ready for next firing without any delay time. तो ये केस होता है हमारा क्रिटिकली डैम सिस्टम. सो क्रिटिकली डैम सिस्टम के लिए जो कंडीशन है आपका, जीटा इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू सी, ये कंडीशन होता है क्रिटिकली डैम सिस्टम का. आप समझ रहे हैं. सो गन बैरल मैकेनिज्म कभी के बार ये प्रॉब्लम पूछ लेते हैं. ठीक है, सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन ऑफ गन बैरल, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन ऑफ स्प्रिंग. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है गाइस, 1/2 m मास x डॉट स्क्वायर. ओके, और लीनियर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 kx स्क्वायर. सो फ्रॉम दैट यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो रहा है, यू विल इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. हाउ, बिकॉज द वैल्यू ऑफ m इज नोन टू यू. रख दो फिर, 560 वेलोसिटी दिया है x डॉट 36, उसका स्क्वायर बना दो. द वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है. x इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, रिकॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5, इसका स्क्वायर. सो फ्रॉम दैट गाइस यू विल, अगर आप कैल्शियम में सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k, जो आपको मिलेगा 3.222 560 न्यूटन पर मीटर.
ओके सो गाइस, अब यहां से आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज अंडर नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ के बाय एम, यह हमें मालूम है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ के मास नोन टू यू, यहाँ पे रखो, यू विल गेट ओमेगा एन. ठीक है गाइस, सो 322,560 अपॉन 560. सो ओमेगा एन यू विल गेट 24 रेडियन पर सेकेंड. सो गाइस, अब आप फाइंड करेंगे आप क्या है, द वैल्यू ऑफ सी ऑन देन पीरियडिक टाइम. तो सी का वैल्यू आपको कैसे क्या मिलेगा? सी इज इक्वल टू सी सी, बट ये क्रिटिकली डैम सिस्टम है यहाँ पे, तो ये कंडीशन है. तो सी सी का फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस एम ओमेगा एन. ओमेगा एन हम लोगों को मिल गया है. ठीक है, तो वैल्यू रख दो फिर 2 इंटू 560 इंटू ओमेगा एन कितना है? 24. So guys, from that easily you will get the value of C. वो आप अगर कैल्शियम में करोगे तो you will get 26880 268,880. ये आएगा आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर. समझ रहे हो आप? इस तरह से स्टेप्स आपको फॉलो करना है, सॉल्व करना है एग्जाम पर. ओके, अब देखिए, अब आगे आपको क्या फाइंड आउट करना है? पीरियडिक टाइम. सो गाइस, कैसा होता है पीरियडिक टाइम, या क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड. वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा एन. ओमेगा एन हमें मालूम है. ठीक है, सो गाइस रख दो फिर 2 पाई अपॉन ओमेगा एन 24. सो गाइस, आपको टाइम पीरियड या पीरियडिक टाइम जो मिलेगा 0.262 सेकेंड. ओके, सो अब गिवन सिस्टम जो है वो क्रिटिकली डैम सिस्टम है. उसका एक जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन मालूम था हमें, एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था. सो गिवन सिस्टम इज फॉर क्रिटिकली डैम सिस्टम. क्रिटिकली डैम सिस्टम, उसका एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था. डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन था, डिस्प्लेसमेंट या जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या था? x इज इक्वल्स टू ये e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी प्लस बी, यहाँ पे t टाइम था, e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी. ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन था बेसिकली फॉर क्रिटिकली डैम सिस्टम. अब क्या करेंगे? आपको फाइनल क्या फाइंड करना है? हाउ मच टाइम दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ दैट गन बैरल एट व्हाट पर्टिकुलर डिस्टेंस 0.12 मीटर. इतना डिस्प्लेसमेंट में हाउ मच टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू बैक टू देयर या टू अचीव देयर ओरिजिनल पोजीशन, ओके, ऑफ दैट गन. सो अब ये इक्वेशन हमारे पास है. अब बाय पुटिंग इनिशियल एंड फाइनल बाउंड्री कंडीशंस. सो इनिशियल कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? x इज इक्वल टू 1.5. ठीक है, एट इनिशियल टाइम 0. अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी बन जाएगा, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो ये आपको मिल गया गाइस बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल एंड फाइनल बाउंड्री कंडीशन. ओके, सो नाउ कंसीडरिंग दिस इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस, ये इक्वेशन के अंदर, सो व्हाट विल यू गेट? x के जगह पे 1.5, e रेस टू 0 वैल्यू इज 1. ठीक है, और ये टर्म यहाँ पे t का अगर टर्म 0 होगा तो वो टर्म 0 होगा, तो a का टर्म आपको मिल जाएगा. नाउ कंसीडरिंग दिस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम लो, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x डॉट वेलोसिटी. तो इसका लीजिए फिर e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी का क्या होगा? माइनस ओमेगा एन ए e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा. सो प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा? b माइनस ओमेगा एन e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी प्लस क्या होगा? b e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी, और t का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अब ये इक्वेशन में गाइस पुटिंग दिस फाइनल बाउंड्री कंडीशंस, सो x डॉट कितना लेंगे? 0.
ए का टर्म कितना डालेंगे, ओमेगा एन कितना है 24 माइनस 24 इंटू ए का टर्म कितना लेंगे 1.5 e⁻⁴ 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म है आपका यहाँ पे टी है, ठीक है, ये टर्म यहाँ पे टी का वैल्यू 0 डाले तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, बचा वाला ये टर्म, सो पी आ जाएगा आपका e⁻⁴ 1। सो फ्रॉम दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। सो बी इज इक्वल टू, अगर आप ये इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस और माइनस ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू आपको मिल जाता है, इफ यू सॉल्व इन कैलसी यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b जो आता है आपका 36। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट तुम लोगों ने निकाले तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस a एंड b इन दिस इक्वेशंस, सो यू विल गेट गाइस x इज इक्वल्स टू 1.5। आप समझ गए? सो लेट मी चेक वन सेकेंड, यस दैट इज करेक्ट, वाई गोइंग वेल। e⁻⁻24t प्लस b का टर्म 36 टाइम t, ओके, और इधर क्या है e⁻⁻24t। अगर e⁻⁻24t अगर कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 1.5 36t, ओके, e⁻⁻24t। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है 0.12 आपको रख देना है, 0.12, और यहां से आपको टाइम फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली आप कैलसी में सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ऑल्सो टाइम जो आएगा आपको, फाइनल जो आंसर है आपका जो निकालना है आपको। सो गाइस आपको मिलेगा 0.7174 सेकेंड, या और अब ऐसा भी निकाल सकते हैं, कैसे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करोगे, सो दिस टर्म इधर ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये e⁻⁻24t इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 36t, ये वाला टर्म इस तरह से। अब गाइस ये जो e है तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ln बन जाएगा क्या, ये मान लो ln हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बचा -24t बचा, सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू -24, ठीक है, ये ब्रैकेट में आपका ये बन जाएगा ln 0.12 डिवाइडेड बाय 1.5 36t। सो गाइस अगर ऐसा भी अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनली यू विल गेट द आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर 0.17 समथिंग, दिस इज ऑल फाइनल आंसर। सो एक चीज याद रखने का, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फ्रीक्वेंसी, फाइनल या टाइम, फाइनली आपका अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो आपको नेगेटिव नहीं लेना है, वो आपको अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव ही आंसर कंसिडर करना है। सो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आई होप दैट यू विल बी क्लियर, ठीक है। इफ हैव एनी क्वेरीज, डाउट, फीडबैक, we will be resolving doubts clearing sessions. Okay, so we will meet next lectures. Till then, goodbye. Thank you very much.